हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। हम इंग्लिश सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स ऑफ पंजाब और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं PSSB के डेप्यूटी रेंजर का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हार्डली देयर आर अराउंड 5-6 क्वेश्चंस जो कि पेपर में आए थे, तो हमने सारे ही क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट गिव एन एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है वो इसके लिए आपने देना है और वर्ड सेंटेंस आपसे पूछा गया है। सेंटेंस है टू फेवर वंस ओन रिलेटिव्स। क्या कहते हैं इसको? अगर कोई पर्सन अपने रिलेटिव्स को फेवर करे, अपनी अथॉरिटी को या अपनी पावर को यूज़ करे अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने रिलेटिव्स को फेवर करने के लिए, तो उसको कहा जाता है नेपोटिज्म। और आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा पिछले कुछ समय में, है ना। सो नेपोटिज्म क्या होता है? यूजिंग योर पावर टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली। ठीक है, अनफेयर एडवांटेज टू फैमिली। देन इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म होता है जब कोई पर्सन बड़ा पुराने विचारों का होता है, थोड़ा पुराना होता है, उसको पुरातनपंथी जिसको बोल देते हैं, वो होता है एनाक्रोनिज्म। अ पर्सन दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। देन इज पग्नासिटी। पग्नासिटी होता है झगड़ालू पर्सन, ठीक है, झगड़ालू आदत जो होती है। एंड रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है जब कोई प्रपोजल किया है किसी ने और उसके ऊपर डायरेक्ट वोट कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम 10 लोग हैं और हम कहते हैं कि चलो गोवा घूमने जाना है या केरला घूमने जाना है, तो हम सब ने वोटिंग कर ली। एक छोटे लेवल पर रेफरेंडम। अगर एक पूरे देश की, वैसे ये डेमोक्रेटिक वर्ड है रेफरेंडम, अगर पूरे देश में कोई चीज़ प्रपोज की जाती है तो जितने भी इलेक्टोरेट होते हैं, जो भी लोग वोट करते हैं, वो सभी वोट करें डायरेक्ट उस मुद्दे की तरफ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो रेफरेंडम होता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जब यूके को ब्रेग्जिट लेना था, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना था, तो वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था। वहाँ के लोगों ने डायरेक्ट इसके ऊपर वोट किया था कि यूरोपियन यूनियन का हमें पार्ट रहना है या नहीं रहना है। दैट इज़ रेफरेंडम। ठीक है, सो यहाँ पे जो अपने ही पर्सन को या रिलेटिव्स को फेवर करे, अनफेयर एडवांटेज दे, वो होता है नेपोटिज्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट टेंस। क्वेश्चन है, ब्लैंक है हमारा, आई डैश फ्रेग्रेंस वेरी मच। अब आपको एक फ्रेग्रेंस पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस आपको आज पसंद है, कल नहीं पसंद होगी या परसों नहीं पसंद होगी। तो ये जो चीज़ है ये प्रेजेंट टेंस में सिंपली बोली जाती है। आई लाइक फ्रेग्रेंस या आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? लाइक। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, और डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट समझ आती है आपको कि जो सामने किसी ने कही, और इनडायरेक्ट किसी की बात को किसी और बंदे को बताना, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे है द जज सेड हैंग द क्रिमिनल। जज ने क्या कहा? हैंग द क्रिमिनल। अब देखिए, जज जो है क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑर्डर दे रहा है ना। जज जो भी वर्डिक्ट देता है उसको हम ऑर्डर कह देते हैं। तो यहाँ पे जज किसी से पूछता नहीं है, तो आस्क नहीं होगा, ना ही जज एडवाइज करता है। ठीक है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, पहला और लास्ट बच गए ये दोनों। ठीक है, दोनों में क्या है? ऑर्डर्ड, जो कि सही है। द जज ऑर्डर्ड द क्रिमिनल टू बी हैंग्ड या द जज ऑर्डर्ड टू हैंग द क्रिमिनल। तो देखिए ये सीधा ही रहता है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। द क्रिमिनल टू बी हैंग्ड यहाँ पे सीधा ही आ जाता है, द जज ऑर्डर्ड टू हैंग द क्रिमिनल। ठीक है, तो सिंपल रहते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो यहाँ सिर्फ ऑर्डर्ड आना था, जज ऑर्डर्ड टू हैंग द क्रिमिनल। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको देखिए ये सेंटेंस है और आपको ब्लैंक फिल करने हैं। द मूवी स्टार ऑलवेज अराइव्ड एट पब्लिक डैश विद एन डैश। तो देखिए मूवी स्टार पब्लिक इवेंट में आते हैं, है ना, इवेंट में आते हैं ना। तो द मूवी स्टार ऑलवेज अराइव्ड एट पब्लिक इवेंट विद एन एंटरेज। एंटरेज वो पर्सन होते हैं जो कि एक किसी सेलिब्रिटी के साथ कंपनी करते हैं, चाहे वो उसके बॉडीगार्ड हो सकते हैं या कोई भी उसका ग्रुप हो सकता है, उसके मैनेजर्स हो सकते हैं या उसकी टीम हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक सेलिब्रिटी के साथ रहते हैं, एसोसिएटेड होते हैं,
या अटेंडेंट्स होते हैं उसको एंटरेज कहा जाता है। क्लियर? सो यहाँ पे आएगा द मूवी स्टार ऑलवेज अराइव्ड एट पब्लिक इवेंट विद एन एंटरेज। क्लियर? ऑलराइट, बाकी का जो है वो यहाँ पे जाना भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आए थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे डेप्यूटी रेंजर के पेपर में, और 5 ही क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे भी गए थे। नेक्स्ट है अगेन ब्लैंक पूछा है। तो देखिए कम से कम आई थिंक एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ के और एक क्वेश्चन जिसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा था, 3 क्वेश्चन ब्लैंक ही थे। तो बहुत ही इजी पीजी पेपर था। तो देखिए लास्ट ब्लैंक जो है वो है द pupils dash the problems before the teacher arrived। अब देखिए जब भी ऐसा होता है ना तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ जो जिस इस तरह के जो सेंटेंस है जिसमें 2 टेंसेस यूज करने होते हैं हमें, तो जो हमेशा कनेक्शन बनता है ना वो होता है पास्ट परफेक्ट का सिंपल पास्ट के साथ। ठीक है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का। जब भी हमने कोई चीज़ें कहनी होती हैं पास्ट में कि ऐसा कुछ हुआ और उससे पहले ये हो गया था, जैसे यहाँ पे हो रहा है द प्यूपिल, स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था टीचर के आने से पहले। तो देखिए यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे हैं, एक है टीचर का आना और दूसरा है क्वेश्चन को सॉल्व करना। राइट? टीचर बाद में आया, क्वेश्चन का सॉल्व होना पहले हो गया था। तो जो इवेंट पहले हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो इवेंट बाद में आता है उसको सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। तो देखिए टीचर अराइव्ड बाद में है, ये बिल्कुल करेक्ट है और सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर सॉल्व जो थी प्रॉब्लम वो पहले करी थी, ये इवेंट उससे भी पहले हुआ टीचर के आने से पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा यहाँ पर, हैड सॉल्व्ड। आंखें बंद करके टेंसेस तो आती होंगे आपको, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लगेगा और वर्ड की 3rd फॉर्म लगेगी साथ में, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, द प्यूपिल्स had solved the problem before the teacher arrived। That is it। ये क्वेश्चंस थे हमारे इस पेपर में, डेप्यूटी रेंजर के पेपर में, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अगर आपको सिंपल रूल्स आते हैं तो कल ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं थे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन था यहाँ पे, ठीक है, एक जिसमें नेपोटिज्म पूछा था। देन वी हैव दिस ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक है, ये सिर्फ एक स्पीच चेंज करनी थी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लैंक था और ये भी ब्लैंक था हमारे पास। यहाँ पे ये डायरेक्ट जो है वो टेंसेस के ऊपर था। डन, दैट इज इट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।